ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम कार्तिक मास महात्म्य का कथा अध्याय 23 और 24 और उसके साथ ही श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 11 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये कथा सुनकर ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी की महिमा कहिए। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जो कुछ नारद जी ने राजा पृथु से कहा वही मैं तुमको सुनाता हूँ। इत्यादि सब देवताओं को उत्पन्न करने वाले कश्यप जी की दो पत्नियां थी, एक अदिति जिसके पुत्र देवता कहलाए तथा दूसरी दिति जिसके पुत्र दैत्य कहलाए। देवता तथा दैत्यों का नित्य ही कलह रहा करता था। उस समय विरोचन का पुत्र अर्थात प्रहलाद का पुत्र राजा बलि दैत्यों का राजा था। उसकी सेना अत्यंत विशाल थी। उसने समस्त पृथ्वी को जीतकर स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने के लिए देवताओं पर चढ़ाई कर दी। इंद्र के राज्य को चारों ओर से घेर लिया। देवता भी युद्ध करने के लिए बाहर आए। तब अत्यंत घोर संग्राम हुआ। एक दूसरे पर प्रहार करते हुए कई वर्ष बीत गए। इसके पश्चात दैत्यों को बल बढ़ते हुए देखकर देवता मैदान छोड़कर भागने लगे। तत्पश्चात दैत्यों ने सारे स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। बलि स्वयं इंद्र के आसन पर बैठने लगा। साथ ही देवताओं के समस्त कार्य अपने राक्षसों के अधीन कर दिए। यज्ञ की बलि भी आप ही देने लगा। तब अदिति अपने पुत्रों को दुखी देखकर बहुत चिंतित हुई। फिर वे अपना स्थान छोड़कर देवताओं की जय तथा दैत्यों की पराजय के निमित्त भगवान की तपस्या करने के लिए हिमवान पर्वत पर चली गई। वहां कुछ समय फलाहार खाकर कुछ काल सूखे पत्ते और कुछ काल तक पवन का ही आहार करती रही। फिर पैर के अग्रभाग से खड़ी होकर भगवान की तपस्या करने लगी। इस प्रकार 1000 वर्ष तक तपस्या की। मायावी राक्षसी अदिति की घोर तपस्या से चिंतित होकर राक्षसी माया से देवताओं का रूप धारण कर अदिति के पास जाकर कहने लगे कि हे माता, तुम हमारे लिए इतना घोर तप क्यों कर रही हो? आत्मघात करना सब शास्त्रों ने पाप बताया गया है। अतएव आप तप छोड़कर अपने नेत्रों को सुखी कीजिए। परंतु ये सुनकर भी अदिति समाधि से चलायमान ना हुई। तब उन्होंने अदिति को मार डालने का निश्चय किया। अतएव उन्होंने अदिति को जीवित जला देने के लिए उसमें अग्नि लगा दी। परंतु उस अग्नि में दैत्य जल गए। अदिति को किसी प्रकार की हानि नहीं हुई और ना ही उन्हें इसका कुछ पता चला, क्योंकि भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से अदिति की रक्षा की। ऋषि पूछने लगे, हे सूत जी, बड़े आश्चर्य की बात है कि अदिति अग्नि में नहीं जली। तब सूत जी ने कहा, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। जिस भगवान के स्मरण मात्र से सब संकट दूर हो जाते हैं, उनका ध्यान करने वाले भक्त को कभी कष्ट नहीं हो सकता। जब अग्नि शांत हो गई, तब चक्र सुदर्शन धारण करने वाले भगवान विष्णु स्वयं अदिति के सामने प्रकट हुए और कहने लगे कि हे देव माता, तुम्हारे इस कठिन तप से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए वरदान मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा। तब अदिति ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की, हे भगवान,
आप मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। हे भगवान, आप अंतर्यामी हैं, सभी कुछ जानते हैं, अतएव मेरे पुत्रों को अकंटक राज्य दीजिए। अदिति के ऐसे प्रेम भरे वचनों को सुनकर भगवान कहने लगे, हे देव माता, तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर पुत्रों की रक्षा करूंगा। कुछ समय बाद अदिति ने शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा कमंडल धारण किए हुए हजारों सूर्य के समान तेज वाले कमल नयन पीतांबरधारी मुनियों द्वारा स्तुति हुई किए गए दैत्य के नाशकर्ता भक्तों के प्रिय वामन भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त किया। तब कश्यप आदि ऋषि भगवान की स्तुति करने लगे। जो कोई वामन भगवान स्तोत्र का नित्य पाठ करता है, वे सदैव निरोग रहकर सर्व संपदा प्राप्त करता है। तब वामन भगवान बोले, हे पिताजी, हम प्रसन्न हैं, आपका कल्याण हो, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। हमने 2 बार आपके घर में जन्म लिया और आगे भी आते रहेंगे। इतना कहकर भगवान ने बाल रूप धारण कर लिया। उधर राजा बलि ने शुक्राचार्य को अपने आचार्य बनाकर बड़ा भारी यज्ञ प्रारंभ किया, जिसमें लक्ष्मी जी सहित हवि ग्रहण करने के लिए भगवान विष्णु का आवाहन किया। उसी समय भगवान विष्णु ब्रह्मचारी के रूप में वहां पर आ गए। भगवान के इस रूप को देखकर ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से उनको पहचान गए। उन्हें देखकर श्री शुक्राचार्य ने राजा बलि को एकांत में बुलाकर समझाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य का कथा अध्याय 23 और 24 समाप्त होता है। अभी हम श्रवण करेंगे विश्व रूप दर्शन योग, श्रीमद् भागवत गीता का 11वां अध्याय। 10वें अध्याय के 7वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूति, योग शक्ति तथा उसे जानने के महात्म्य का संक्षेप में वर्णन किया है। फिर 11वें श्लोक तक भक्ति योग तथा उसका फल बताया। इस विषय पर श्लोक 12 से 18 तक अर्जुन ने भगवान की स्तुति करके दिव्य विभूतियों का तथा योग शक्ति का विस्तृत वर्णन करने के लिए प्रार्थना की है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का विस्तृत वर्णन करने के लिए प्रार्थना की। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने 40वें श्लोक तक अपनी विभूतियों का वर्णन समाप्त करके आखिर में योग शक्ति का प्रभाव बताया और समस्त ब्रह्मांड को अपने एक अंश से धारण किया हुआ बताकर अध्याय समाप्त किया। ये सुनकर अर्जुन के मन में उस महान स्वरूप को प्रत्यक्ष देखने की इच्छा हुई। इस 11वें अध्याय के आरंभ में पहले 4 श्लोक में भगवान की तथा उनके उपदेश की बहुत प्रशंसा करते हुए अर्जुन अपने को विश्व रूप का दर्शन कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा ये अज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ये ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्यमय रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका ये रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराएं। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक
रूपों को देख। हे भरतवंशी अर्जुन, तो मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मृत गणों को देख, तथा और भी बहुत से पहले ना देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख, परंतु मुझको तो इन अपने प्राकृतिक नेत्रों द्वारा देखने में निस्संदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। इससे तू मेरी ईश्वरी योग शक्ति को देख। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य आभूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वे भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश से सदृश कदाचित ही हो। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश में विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदाय को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके ना तो अंत को देखता हूँ, न मध्य को और ना ही आदि को ही। आपको मैं मुक्त युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज पर ज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। आपको आदि, अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। हे महात्मन, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार
तथा मृदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ, क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले देदीप्यमान अनेक वर्णों युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। दाढ़ों के कारण विकराल और परले काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जग निवास, आप प्रसन्न हो। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वे कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं सहित सबके सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। आप प्रसन्न होइए। हे आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। श्री भगवान बोले, मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले ही से मेरे ही द्वारा मारे हुए हैं। हे स्वेसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। निस्संदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामिन, ये योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं। सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार ना करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगनिवास, जो संत, असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वो आप ही हैं। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं।
आप इस जगत के परमाश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे ये सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी, ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार है, नमस्कार है। आपके लिए बार बार नमस्कार है, नमस्कार है। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से नमस्कार, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वस्वरूप हैं। आपके इस प्रभाव को ना जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा परमार्थ से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शया, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वे सब अपराध अपरमय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु तथा अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध सहन करने योग्य हैं। मैं पहले ना देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट स्वरूप तुझको दिखलाया, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने नहीं देखा। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और न यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर से देख। संजय बोले, वसुदेव भगवान ने अर्जुन को प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज बंधाया। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है ये सुदृश्य है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। जिस प्रकार तुमने मुझे देखा, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं ना तो वेदों से, ना तप से, ना दान से और ना यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ, परंतु हे परतम अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। हे अर्जुन,
जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वे अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य का कथा अध्याय 23 और 24 और साथ ही श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 11 समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।